इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल। नॉट लिखा हुआ, सबसे पहले ध्यान दें, नॉट का नॉट अगर लिखा हुआ क्वेश्चन में तो उसको मार्क कर लें। क्या लिखा हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा परमिसिबल नहीं है कि इस प्रकार से क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर ऐसे होंगे। चलो चेक करते हैं कौन सा है ऐसा। ये ऑप्शन चेक करते हैं। n इक्वल टू 5 है। अगर n इक्वल टू 5 मतलब 5 सबसेल, तुरंत लिख लो। n इक्वल टू 5 मतलब 5 सबसेल। कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ, जी। 5 सबसेल हो सकते हैं। n इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ में यल इक्वल टू 3 होगा। यल इक्वल टू 5 में यल इक्वल टू 3 होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है। डी सबसेल आ रहा है तो डी में 2 होता है, एफ में 3 होता है, यानी कि 3 होगा। यल इक्वल टू 3 होगा। ये देखो, यानी ये इसमें 0 होता है यल का मान। देखो यल का मान कितना होता है? 0 होता है। पी में 1 होता है, डी में 2 होता है यल का मान, और एफ में 3 होता है, और जी में 4 होता है यल का मान। तो अगर एन इक्वल टू 5 है तो एफ का मान 3 होगा। बिल्कुल सही बात है। और एम इक्वल टू 0 हो सकता है, एम इक्वल टू 0 भी हो सकता है जब यल इक्वल टू 3 हो तो। हाँ बिल्कुल 0 हो सकता है। जैसे एफ इक्वल टू 3 है तो 7 होते हैं, 7 सब सेल एफ में, 7 आर्बिटल होते हैं एफ सब सेल में। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें सबसे बीच वाले में 0 होता है, मैंने बताया था। और सब में यहाँ +-3 ऐसे होता है, +-2। तो ये 0 होता है बीच वाले में ना, यानी कि यल इक्वल टू अगर 3 हो तो एम इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ये भी सही है। और यस का 2 ही वैल्यू होता है, या फिर प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, यानी ये वाला सही है ऑप्शन, ये सही है। और दूसरा चेक करते हैं, बी वाला ऑप्शन। बी में क्या दिया हुआ है? एन इक्वल टू 3 है। अगर एन इक्वल टू 3 है तो तुरंत यहाँ लिख लो एन इक्वल टू 3। एन इक्वल टू 3 है तो 3 सबसेल बनेंगे। कौन कौन से? एस, पी, डी। एफ नहीं बनेगा, एफ हटा दो। ऐसे ऐसे चेक करना है, ऐसे लगाना खड़ाक से। एन इक्वल टू 3 यानी एस, पी, डी 3 सबसेल, और 3 सबसेल है तो क्या एल इक्वल टू 3 हो सकता है? ये बात चेक करना है। 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कभी नहीं हो सकता एन इक्वल टू। अगर 3 है तो एक तो मैंने पहले एक बात ये बताई थी कि एन की वैल्यू हमेशा यल से ज़्यादा होगी, कभी भी बराबर नहीं होगी, ये मैंने बताया था। और कभी भी एन की वैल्यू छोटी नहीं होगी, यही सिर्फ हमेशा एन की वैल्यू यल से ज़्यादा ही होगी, यानी कि यल की वैल्यू एन से कम होगी। यही बात ध्यान, ये ध्यान मैंने बताया ही था। तो इस हिसाब से देखोगे तो यल की वैल्यू एम के बराबर लिखा हुआ है, यही गलत हो जाएगी। यल एन बराबर कभी नहीं हो सकते, ये गलत हो जाएगा। यानी कि वो कैन नॉट पॉइंट्स में से पूछा था, यानी कि ये सही हो जाएगा यहाँ पर। और सब सही ही होंगे, क्योंकि ये गलत हो गया ऑप्शन, इसलिए नॉट पूछा था, इसलिए ऑप्शन सही हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। दिया द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल। किस एनर्जी लेवल में? 4th एनर्जी लेवल में ऑफ एन एटम इज। इसमें ऑर्बिटल पूछा गया है हम लोगों से। 4th एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। चलो देखते हैं। ये 4th एनर्जी लेवल मतलब हुआ ये एन दिया हुआ है। एन मैंने बताया था ना, एनर्जी को दर्शाता है एन। एन इक्वल टू 4 दिया हुआ। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू एक फार्मूला भी था। चलो पहले फार्मूला ही देख लो सीधे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू था, क्या था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू बताया था ना, ऑर्बिटल इक्वल टू होता था एन स्क्वायर के। तो एन इक्वल टू 4 दिया हुआ, तो 4 के स्क्वायर के करो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके से भी सीख लेते हैं एक कॉन्सेप्ट। ये तो एक होगा। और देखो, अगर एन इक्वल टू 4 है, क्या है? एन इक्वल टू 4, तो देखो इसमें सब सेल देखो, यस हो सकता है, यस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। 4 हो गए, 1 2 3 4 5 4 हो गए, 4 सब सेल हो गए। अब देखो यस सब सेल में कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। पी में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल। यस में कितने? 1 ऑर्बिटल हमेशा होते हैं,
1 ऑर्बिटल हमेशा होते हैं, और p में 3 ऑर्बिटल हमेशा होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं हमेशा, और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं हमेशा। तो कितना आ गया, जोड़ो, कितने ऑर्बिटल आ गए देखो, 7 5 12 और 3 15 और 1 16, 16 ऑर्बिटल हो गए। ऐसे भी समझ सकते थे, अगर फार्मूला ना याद आया तो ऐसे कॉन्सेप्ट से लगा लेना। चलो फिर और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किए सब नीट के क्वेश्चन ही किए थे, और ये वाला क्वेश्चन आया है 2012 में। कब आया है, 2012 में, नीट 2012 में। क्या क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल विथ n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4 पूछा गया है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, कितने सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। n इक्वल टू 3 में, n इक्वल टू जब 4 हो तो n इक्वल टू 3 में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। चलो देखते हैं। n इक्वल टू 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन n इक्वल टू 3 बोला गया है सबसेल, तो n इक्वल टू 3 में कितने, n इक्वल टू 3 सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। देखो n इक्वल टू 3 का मतलब तुरंत ध्यान आना चाहिए, n इक्वल टू 3 का मतलब होता है f सबसेल, तुरंत ध्यान आना चाहिए, f सबसेल मैंने कई बार बताया। और f सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, f सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, और 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सिर्फ। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। 7 गुणे 2 7 नहीं 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब n इक्वल टू 3 हो, ये ध्यान रखना, n इक्वल टू 3 बोला गया, सिर्फ n इक्वल टू 4 को बोला गया तो कोई दूसरा हो जाता, लेकिन जब n इक्वल टू 3 स्पेसिफिक बोल दिया गया तो f सबसेल की बात की गई थी। तो कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन। ये नीट का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 एंड l इक्वल टू 0 पूछा गया है। नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा गया है इसमें, यह 2014 में आया है क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नीट 2014। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा गया है जब n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0 हो तब। चलो देखते हैं इसको, इसका सलूशन देखते हैं। आंसर क्या, n इक्वल टू 3 हो जब, और l इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0। अच्छा ये ध्यान रखना, लास्ट में जब ये सबसेल बोल दें या ऑर्बिटल का नाम बोल दें तो यहाँ आगे का ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये देखना है कि l इक्वल टू 1। अब देखो l इक्वल टू 1 कब आएगा, किस सबसेल में आता है, p में, p सबसेल में, p सबसेल में l इक्वल टू 1 होता है। ठीक, इतना याद है, बताया मैंने कई बार। और l इक्वल टू 1 अगर p सबसेल है तो p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और 3 ऑर्बिटल्स में m की वैल्यू कितनी होती है, m की वैल्यू होती है इसमें +1 0 ±1। इधर उधर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 0 का ऑर्बिटल फिक्स होता है कि 0 बीच वाला ही होगा। तो 0 में कितने ऑर्बिटल में है, सिर्फ एक ऑर्बिटल में है, बस यही ध्यान रखना था। 0 कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में है, तो यानी कि आंसर 1 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, जब ये सबसेल बोल दे तो सबसेल को देखा करो तुरंत कि l इक्वल टू 1 है तो तुरंत याद होना चाहिए p सबसेल के लिए l इक्वल टू 1 होता है। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो उसमें किस प्रकार से m की वैल्यू होती है, +-1 इधर उधर हो जाएगा, बीच में 0 होता है हमेशा। ये हो गया क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 2015 में आया है। 2015 में क्या क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, d ऑर्बिटल्स में एंगुलर मोमेंटल बताना है ऑर्बिटल का,
चलो देखते हैं आंसर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डी ऑर्बिटल में तो देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता था रूट में एल प्लस 1 h/2 यही फार्मूला होता था। और इसको ऐसे भी लिखते थे हम लोग, h/2 को h बार भी लिख दिया जाता था। क्या लिख दिया जाता है? h बार भी लिखा जाता था। तो क्वेश्चन एस बार के फॉर्म में, इसलिए मैंने एस बार कर लिया है। ठीक, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यल इक्वल टू क्या है? डी सबसेल, डी ऑर्बिटल के लिए, डी सबसेल के लिए यल इक्वल टू कितना होता है? यल इक्वल टू 2 होता है। डी सबसेल के लिए यल इक्वल टू 2 होता है। तो 2 यहाँ पर रख दो, यहाँ फार्मूले में यल इक्वल टू 2। तो यल इक्वल टू 2 अगर रखोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 h बार कितना आ जाएगा? 2 1 3, 3 दूनी 6 h बार आ जाएगा। बस सिंपल था ये क्वेश्चन, 2015 में आया है ये क्वेश्चन नीट में। ये हो गए कई टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने के लिए। इस प्रकार से एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं एग्जामों में।